नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। पूरे मुल्क के साथ साथ श्रीनगर, पुलवामा, बारामूला, गांदरबल, अनंतनाग और दीगर मकामात पर मनाया गया योगा का आलमी दिन। बच्चों और जवानों में जोश व खरोश। अमरनाथ यात्री हमारे मेहमान हैं, इनकी खिदमत का है बेहतरीन मौका। महबूबा मुफ्ती का बयान। पार्टी मीटिंग में यात्रियों का खास ख्याल रखने की दी हिदायत। मट्टन, अनंतनाग में दो दोस्तों के दरमियान झगड़ा, एक की मौत। और अब खबरें तफसील के साथ। सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल योगा डे की। 9वें बैनुल-अक़वामी योगा डे की तक़रीबात की क़यादत करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के बोटैनिकल गार्डन में एक तकरीब में योगा किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि योगा इंसानियत के लिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तोहफ़ा है और इसने लोगों की ज़िंदगियों में खुशी लाने के लिए मज़हब, फ़िरक़ा और जोग्राफ़ियाई रुकावटों की हदूद को अबूर किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बेहतर सेहत की रोकथाम पर मबनी इस भरपूर और क़दीम रिवायत को तिब्बे साइंस और मुहक़्क़ीन ने रिवायती निज़ाम तिब की एक मुनफ़रिद और एक अहम शिक़ के तौर पर कबूल किया है, जो हर उम्र के लोगों के लिए जिस्मानी और ज़हनी सेहत के ज़बरदस्त फ़वाइद पेश करता है। खिताब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मज़ीद कहा कि जिस्म और दिमाग मौजूदा लम्हे में एक साथ मिलकर यहाँ और अब तनाव की सतह को कम करने में मदद करता है, जहन साजी लाता है और जिस्मानी ताकत को बेहतर बताता है। उधर वादी कश्मीर के दीगर इलाकों में भी आलमी योगा दिन के मौके पर तक़रीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। दिवस के पावन पर्व पर दुनिया के कोने कोने में दिख रही है और श्रीनगर के बोटैनिकल गार्डन में भी दिख रही है। साथियों, बेहतर स्वास्थ्य के लिए उपचार से ज़्यादा रोकथाम पर आधारित हमारे देश की इस प्राचीनतम और समृद्ध परंपरा ने पूरी मानवता को, पूरी दुनिया को इस बात का एहसास कराया है कि लोगों को निरोग रखने में योग पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली की एक अभूतपूर्व ताकत है। आजकल होलिस्टिक हेल्थ टर्म की भी बड़ी चर्चा हो रही। इसका मतलब है फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने का उपाय योग ही है। जम्मू कश्मीर आयुष डिपार्टमेंट ने यह सुनिश्चित किया है कि योगा प्रोटोकॉल सबके लिए उपलब्ध हो और उसका लाभ सभी तक पहुंचे। आज योग दिवस के उधर ज़िले पुलवामा में भी 9वां बैनुल-अक़वामी योगा दिन मनाया गया। योगा दिन का इफ्तिताह ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने किया। प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर पुलवामा, आयुष ऑफिसर पुलवामा और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ साथ महकमे आयुष और दीगर महकमों के अहलकारों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर माहिरीन ने शुरका को मुख्तलिफ़ किस्म के योगा वर्जिशें करवाईं ताकि शुरका को ज़मीनी सतह पर योगा की अहमियत मालूम हो सके। माहिरीन ने कहा कि योगा महज एक जिस्मानी सरगर्मी नहीं है, बल्कि ये कदीम जिस्मानी, जहनी और रूहानी अमल है जिससे इंसान को काफ़ी फ़ायदा पहुँचता है। उन्होंने कहा कि मुस्तकिल योगा करने से इंसान की हड्डियाँ मजबूत होती हैं, जिस्म में लचक पैदा होती है, खून का दौरान बढ़ता है और वो ब्लड प्रेशर से महफूज रहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि योगा क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है और वज़न को कम करने में भी मददगार साबित होता है। रोज़ाना योगा करने से इंसान किसी भी तरह के दबाव से महफूज रह सकता है और एक मुतवाज़िन सेहत तर्ज़ ज़िंदगी गुजारता है, जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने लोगों से कहा कि वो योगा को अपना मामूल बनाए ताकि उनका जिस्म सेहतमंद रहने के साथ साथ मजबूत हो सके, जिसकी वजह से हम बीमारियों के शिकार होने से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि योगा न सिर्फ जिस्मानी बीमारियों को दूर कर सकता है, बल्कि रूहानी तौर पर भी इंसान को फ़ायदा पहुंचता है। इस योगा को हम अपनी ज़िंदगी में मामूल बनाना चाहिए।
स्लोगन है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। इसमें ये दोनों चीज़ें, प्रिवेंशन भी होता है डिजीज़ का और प्रमोशन ऑफ हेल्थ भी होती है। जैसे कि हम जानते हैं आज एनसीडीज़ का हम देखते हैं कि अबाउट 60% डेथ्स वर्ल्ड वाइड होती हैं बिकॉज ऑफ द एनसीडीज़। तो एनसीडीज़ में जैसे कि ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है या कुछ कैंसर्स हैं या और जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, इन डिजीज़ से या इन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से अपने आप को दूर रखने के लिए अगर हम हर दिन योगा एक्सरसाइजेस 20 मिनट्स या 30 मिनट्स अपने डेली शेड्यूल में अपनाएंगे तो हम इन डिजीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं आज इंटरनेशनल योगा डे है और इस साल के जो हमारे इंटरनेशनल योगा डे का थीम है दैट इज़ वासुदेव कुटुंबकम मींस के वन फैमिली। और हमारा जो एक नेशनल मैसेज भी है वो है वन फैमिली वन फ्यूचर। सो उसी को लेके यहाँ पे जितने हमारे डिपार्टमेंट्स थे, स्पेशली आयुष डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके साथ साथ बाकी सारे ऑफिसर्स भी आए, ऑफिशियल्स भी आए और यहाँ पे एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ। उधर शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के एसएसएम कॉलेज में भी योगा डे मनाया गया। इस दौरान बच्चों के साथ साथ महकमे आयुष के अफसरान ने प्रोग्राम में शिरकत की। इस सिलसिले में एसएसएम कॉलेज की वाइस चेयरपर्सन दिलअफरोज़ा काजी ने कहा कि जिस्म और दिमाग को एक साथ हरकत में लाने का बेहतरीन और वाहिद तरीक़ा योगा है। उन्होंने कहा कि मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि योगा को अपना हिस्सा बनाएं, तनाव से पाक और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए इसे रोज़ाना का मामूल बनाएं। योगा डे है ये पूरे कंट्री में मनाया जा रहा है और इसका यही एक ही है कि हमारा जब फिजिकल बॉडी ठीक होगी तो हमारा माइंड ठीक होगा। और ये जो हमारा योगा जो है ये न सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज ने ले लिया है बल्कि इवन ऑल इस्लामिक कंट्रीज हैव अडॉप्टेड इट एंड इट्स द बेस्ट थिंग टू कीप योर बॉडी एंड कैन कीप योर माइंड हेल्दी। सबको करना चाहिए, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे घर में स्कूल बच्चे जो भी हैं, इवन जो बच्चे स्किल काम करते हैं, जो जैसे कालीन का काम करते हैं या जैसे शॉल का काम करते हैं, जो भी बैठे बैठे उनको भी योगा सुबह आधा घंटा 15 मिनट करना चाहिए। सो एज आई सेड कि इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द बॉडी एंड फॉर द माइंड। आज का दिन है ये। इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन गडोरा गांदरबल में योगा का 9वां आलमी दिन मनाया गया। इस साल योगा का थीम योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम था और नारा हर घर आंगन योगा रखा गया। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिज़िकल एजुकेशन गडोरा गांदरबल में ज़िला इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, आयुष यूनिट के इश्तराक से मनाया गया। इस मौके पर 800 से ज़ायद शुरका ने इस तकरीब में हिस्सा लिया, जिनमें मुख्तलिफ़ महकमों के मुलाजमीन और ज़िला गांदरबल के मुख्तलिफ़ सरकारी और निजी इदारों के तलबा शामिल थे। योगा तकरीब में अतदाल मिजाज, जहन साजी, नज़्म ज़ब्त, तंबी और इस्तकामत की अखलाकियात पर जोर दिया गया। तकरीब के दौरान कहा गया कि योगा बहुत से नफसियाती और जिस्मानी फ़वाइद फ़राहम करता है और क़ल्बी फ़वाइद को मुतहरिक करता है। योगा के आलमी दिन की तकरीब के दौरान शुरका को वजाहत के साथ मुख्तलिफ योगा आसन का मुजाहरा भी कराया गया। तकरीब के दौरान योगा के मकसद पर रोशनी डाली गई और योगा पर अमल करने की जामे नौइयत के बारे में बेदारी और इदराक पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वो इसकी योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम रहा है, जिसके बारे में लोगों ने यहाँ पे बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। पिछले साल भी मैंने योग दिवस के अंदर हिस्सा लिया था और इस साल उससे ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिख रहा है। पिछले एक साल के अंदर जिला गांदरबल के अंदर योग को जो ऊंचाइयाँ मिली हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में लोग योगा को और अपनाएंगे और अपने जीवन को स्वस्थ और एक हेल्दी लाइफ की तरफ। योगा जो है ये एक अपनी इम्पॉर्टेंस जो है इस दुनिया में बना चुका है और इंटरनेशनली ये इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि योगा के फ़ायदे क्या है। ये हमें एक योगा जो है वो एक, इसमें कोई एज नहीं होती, ये छोटे से लेके बूढ़े आदमी तक भी कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को फिट करने के लिए एक बहुत बड़ा ही योगा जो है। तो नाज़रीन, जैसा कि हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में बैनुल-अक़वामी योगा डे के मौके पर मुनक़्क़िद होने वाले प्रोग्रामों में लोगों ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। वहीं
दूसरी जानिब ज़िले अनंतनाग के वज़ीर बाग में योगा के आलमी दिन के मौके पर DDC अनंतनाग मोहम्मद यूसुफ गोरसी, प्रिंसिपल एंड सेशन जज अनंतनाग जाफ़र हुसैन बेग और डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर राजा याकूब अली, स्पेशल सब जज सरफराज अहमद, सेक्रेटरी डालसा तबस्सुम कादरी की क़यादत में तलबा, असातिज़ा और दीगर महकमों ने योगा किया। इस मौके पर प्रिंसिपल एंड सेशन जज अनंतनाग मिस्टर जाफ़र हुसैन बेग ने लोगों को 9वें बैनुल-अक़वामी योगा डे की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि जिस्म और दिमाग को एक साथ हरकत में लाने का बेहतरीन और वाहिद तरीक़ा योगा है, इसलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि योगा को अपना हिस्सा बनाएं, तनाव से पाक और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए इसे रोज़ाना का मामूल बनाएं। उन्होंने मज़ीद कहा कि योगा हमारे जिस्म और दिमाग के दरमियान हम आहंगी लाता है और तनाव को कम करता है। विंग अगर पुलिस की तरफ से हो जो एक्सपर्ट हो इन्वेस्टिगेशन में कंप्लाई करे ताकि सज़ा मिले तो लोगों को इबरत हो जाए, ये थोड़ी सी कमी नज़र आई। बहुत ही अच्छा कदम है। अगर हम इसको सिर्फ एक दिन तक ही महदूद रखें तो मुझे लगता है फिर वो काफ़ी नहीं है। मेरी गुजारिश है अपने नौजवानों से कि इसको कंटिन्यू करें, अगर ज़्यादा नहीं तो आप दिन में 1 घंटा 10 मिनट इसके लिए निकाल के, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिलती हैं। आज जो आप देख रहे हो तनाव में हैं हमारे नौजवान, बुरे लत की तरफ जा रहे हैं जैसे नशा। अगर हमें नशा मुक्त करना है तो मुझे लगता है हम सबको मिल के योगा पे ज़्यादा ध्यान देना है, उससे हमारी बहुत सारी जो बुराई हैं वो छूट। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने बुध को पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो आइंदा सालाना अमरनाथ यात्रा की हिमायत करें और यात्रियों की खिदमत करें। महबूबा मुफ्ती ने पार्टी मीटिंग के बाद श्रीनगर में नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि यात्री हमारे मेहमान हैं, इनका ख्याल रखने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हमारी रिवायत है। उन्होंने कहा कि जब पूरे मुल्क में हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात को फ़िरका वाराना बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, वादी में वो जगह बनी हुई है जिसने मुसलसल मुल्क को भाईचारे का पैगाम दिया है। आज ये यात्रा हमारे लिए एक सुनहरी मौका है कि हम पूरे मुल्क को एक बार फिर कश्मीरियत की याद दिलाएं। मैं अपने तमाम पार्टी कारकुनों से अपील करती हूँ कि वो इस यात्रा को कामयाब बनाएं, यात्रियों का खैर मकदम करें और उनकी हर तरह से मदद करें। साबिक़ वज़ीर आला ने हुकूमत से भी अपील की कि मकामी आबादी को किसी किस्म की तकलीफ़ न पहुँचे क्योंकि वो यात्रियों की मदद करते हैं। हमारे अपने जो हमारे वर्कर है, कारकुनान हैं, उनको ये हिदायत दें कि जो आने वाली यात्रा है उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो यात्री हैं हमारे, वो मेहमान होते हैं हमारे, उनकी देखभाल में, उनके मदद करने में कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। पहले भी जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी एक ऐसी जगह रही है जिसने हमेशा भाईचारे का पैगाम दिया है, और आज ये जो यात्रा हमारे लिए सुनहरी मौका है कि हम पूरे मुल्क को एक बार फिर याद दिलाएं कि जम्मू कश्मीर की जो कश्मीरियत है वो किसको कहते हैं। तो इसलिए हम अपने वर्कर, जितने भी हमारे वर्कर, ये उनको मैं बताना चाहती हूँ, उनको अपील करना चाहती हूँ कि इस यात्रा को कामयाब बनाइए। और तालीम के मैदान में खुशाइन बात यह है कि वादी में सरकारी स्कूलों में तालीमी निज़ाम बेहतर होने लगा है, जिसकी मिसाल हमें हाल ही में 12वीं जमात और नेट इम्तहानात के नताइज सामने आने के बाद देखने को मिली। वहीं दूसरी जानिब सरकारी स्कूलों की इमारतों को देखकर इंसान दंग रह जाता है। आज भी कई सारी सरकारी स्कूल या तो किराए के मकानों में चलाई जा रही हैं या फिर टिन शेड में बच्चों को तालीम दी जा रही है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि किसी सरकारी स्कूल में एक जानिब अगर तालीमी निज़ाम बेहतर हुआ है तो वहीं दूसरी जानिब सरकारी स्कूलों की इमारतें अपनी बीती आप बयान कर रहे हैं। पुलवामा के चेवा कलान इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल बासित ने नेट इम्तहानात में अव्वल मकाम हासिल करके जम्मू कश्मीर के साथ साथ ज़िले पुलवामा और अपने इलाके चेवा कलान का नाम रोशन किया है। जहां उन्होंने एक जानिब अपने इलाके का नाम रोशन किया है, वहीं दूसरी जानिब इस इलाके में सरकारी स्कूल टिन शेड में चलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इलाके के बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। चेवा कलान का प्राइमरी स्कूल और गर्ल्स प्राइमरी स्कूल इस वक्त एक आर्जी टिन शेड में चलाया जा रहा है। इस स्कूल में अगरचे छोटे छोटे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनकी बुनियाद एक टिन शेड में रखी जा रही है।
इन बच्चों को तपती धूप और सर्दियों के अयाम के दौरान भी इसी आरजी टिन शेड स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़ता है, जो कि एक आम इंसान के लिए अंदाज़ा करना भी मुश्किल होगा। इस ज़िम्न में मकामी लोगों ने बात करते हुए ज़िला इंतज़ामिया और महकमे तालीम से अपील की कि वो इस इलाके में एक स्कूल की इमारत तामीर करे ताकि यहाँ के गरीब बच्चे भी ज़िंदगी में कामयाबियों को छू सकें। अच्छा बोड़ बार प्रॉब्लम ये स्कूलस ये स्कूलस कहीं अगर गवर्नमेंट क्या मेहरबानी कर दिया बिल्डिंग तो नम यह ये बच्चे आसान आबादी दित अम ब्रोट बुढ़ पे स्कूल मगर तक सह फेरान तेंदवा वेंदवा करो अक दो बच्चे यह जख्मी तो तीर वीर तक खेक पत् पे स्कूल वालों बोन ये बने कुछ जाए बिल्डिंग पे घर इन फेरन कमरन कमरन मज बिचार पढ़ान तिम घर वाले किराए दिवान ये मास्टर पन्ने चंद किराए दिवान इसलिए सान गुजारिश ये कर मेहरबानी अस दो स्कूल या बिल्डिंग बनाई अस खुशकस्मती कि यम गाँव मज नीट क्वालिफाई टॉप यम बचन सानि गाँव मगर बदकस्मती सानिस गाँव स्कूल बिल्डिंग कहीं अस गवर्नमेंटस करान गुजारिश कि अगर नमन बचन हंद खतर बिल्डिंग बन हा किस खुशकस्मती। उन्होंने कहा कि सरकार ने इलाके में एक स्कूल की इमारत कई साल कबल तामीर की थी जो क्रेओस में मौजूद है, लेकिन वहां पर बच्चों को हर वक्त जान का खतरा रहता है। उन्होंने कहा कि इलाके के गिरदोनवा में कई क्रेओस मौजूद हैं जहां पर तेंदुए, भालू और सांप जैसे जानवरों का खतरा रहता है और एक बार तेंदुए ने तो बच्चों पर हमला भी किया था जिसमें वो बच्चा बाल बाल बच गया। उन्होंने कहा कि इसी वजह से स्कूल को क्रेओस से निकालकर किराए के मकान में चलाना पड़ा, जिसके लिए उस्ताद अपनी जेब से किराया अदा करते हैं। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की कि वो इस इलाके में जल्द अज जल्द स्कूल की इमारत तामीर करवाने के लिए इक़दाम उठाएं ताकि यहाँ के बच्चे भी तालीम के नूर से आरास्ता हो सकें। इस ज़िम्न में चीफ़ एजुकेशन अफसर पुलवामा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने कहा कि स्कूल को हमने प्लान में रखा हुआ था और इसको मंजूरी भी मिली है और जैसे ही इसके लिए महकमे की जानिब से रकूमात वागुजार की जाएंगी तो हम इसके टेंडर्स जारी कर देंगे और उम्मीद है कि जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। शेड का इंतज़ाम किया गया, उसमें कुछ वहाँ के स्टाफ ने ZU साहब ने भी कोऑपरेट किया और कुछ मैंने अपने ऑफिस से भी असिस्टेंस दी है। कोई 30,000 रुपया हमने यहाँ से दिया उनको, तो शेड वगैरह बना दिए गए हैं। शेड में स्कूल चल रहा है, अगरचे वो कंफर्टेबल उतना नहीं हो सकता बच्चों के लिए, लेकिन सर दस्त यही कुछ हो सकता है, इसलिए शेड बना दिया गया है और बहुत जल्द हम काम उसका शुरू करवाएंगे ताकि उसकी बिल्डिंग बन जाए और वहाँ के बच्चे ज़्यादा देर तक सफ़र न करें। इस वक्त हम ज़िला पुलवामा के चवई कलान इलाके में मौजूद है, जहाँ के एक नौजवान ने नीट इम्तहानात में नुमाया कारकर्दगी दिखाकर ज़िला पुलवामा के साथ साथ अपने इलाके का नाम रोशन कर। वहीं जब यहाँ तालीमी निज़ाम को हम देख रहे हैं तो यहाँ पर एक स्कूल कई साल कबल कायम किया गया है जो अभी इस वक्त टीन शेड में तब्दील हो गया है। यहाँ पर ये साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ का तालीमी निज़ाम किस तरह सरकार या ज़िला इंतज़ामिया या महकमे तालीम चला रहा है और इन बच्चों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा, ये बात आया है। जहां मरकज़ी सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के तहत घर घर साफ़ पानी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर ज़मीनी सतह पर बात की जाए तो अभी भी ऐसे गांव हैं जहां पर पीने के साफ़ पानी के हवाले से लोगों को तरह तरह की मुश्किलात है। और अगर शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर कस्बे की सैर जागीर फुटपाक गाँव में भी पीने के साफ़ पानी की अदम दस्तियाबी से लोगों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों के मुताबिक गुज़िश्ता 5 बरसों में इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हुई हैं क्योंकि इस इलाके में महकमे जल शक्ति ने एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट को नस्ब किया, लेकिन बदकिस्मती से आज तक इसका काम मुकम्मल नहीं किया गया और इसकी वजह से अब मकामी लोगों को पीने का साफ़ पानी नहीं मिलता है और वो गंदा पानी पीने पर मजबूर है। स्कीम मंजूर हो गई है, 2014 से अब पेंडिंग है। जितना भी गंदा पानी है वो हम पी रहे हैं। आप हालत देखिए, इसकी दरिया देखिए, सारा गंदा पानी हम पी रहे हैं।
हमने एग्जन साहब से हमने सबसे बात की थी, उन्होंने कहा कि स्कीम चालू हो गई, उन्होंने बनाया भी, आप देख सकते हैं खुद भी फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया, लेकिन OTC नहीं बन रही है, स्कीम पेंडिंग है। ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज में है, जब ये जल जीवन में हो जाएगी तो हम स्कीम चालू करेंगे, लेकिन जल जीवन अभी तक नहीं हो गई है स्कीम ट्रांसफर। उसी साहिबा से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ आइए, खुद देखिए कि हमारी हालत कैसी है, हम क्या पानी पी रहे हैं। हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। आज हमें करीबन 14 से इसमें फंसे हुए हैं, कोई यहाँ पर आया नहीं है, ना कोई सुनाई करता है। लिहाजा हमारी जो डिमांड यही है कि हमारी जो मामला है ये हल किया जाए। किश्तवाड़ में शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बड़े ही अक़ीदत से मनाया गया। हज़ारों की तादाद में लोगों ने दरबार असराया में हाज़िरी देकर अक़ीदत के गुलदस्ते पेश किए और तबरुकात की निशानदही भी की गई। आज से तकरीबन 400 साल कब्ल हज़रत शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद से चलकर ज़मीन किश्तवाड़ तशरीफ़ लाए थे और यहाँ पर उन्होंने हिदायत के जुल्मत के अंधेरे में भटकी हुई इंसानियत को सिरात मुस्तकीम की जानिब गामज़न किया और इस्लाम की रोशनी फैलाई। वादी कश्मीर में मौसम गर्मा के दौरान खाना बदोश कुंबे वादी का रुख करते हैं ताकि यहाँ पर मजदूरी करके वो रोज़गार हासिल कर सकें। वहीं ये इस साल भी यहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अपने डेरे डाले हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब इन खाना बदोशों कुंबों को लेकर ज़िला के लाजुरा इलाक़े के लोगों ने एहतजाज किया। लोगों के मुताबिक ये मनशियात का इस्तेमाल करते हैं। वहीं इस इलाके में एक स्कूल भी है जहाँ पर इलाके के बच्चे तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, जिनको स्कूल जाने में मुश्किलात पेश आती हैं। इस ज़िम्न में मकामी लोगों ने कहा कि आज तक कई बार हमने इन लोगों से यहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन कुछ दिनों तक ये यहाँ से गए लेकिन फिर वापस आ गए। उन्होंने कहा कि ये मनशियात का इस्तेमाल करते हैं और दिन भर नशे में डूबे रहते हैं, जबकि हमने इनको कई बार मनशियात का इस्तेमाल करते हुए देखा भी है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में स्कूल भी है जहाँ पर इलाके के बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, जिनमें लड़कियाँ भी शामिल हैं जिनको स्कूल आने से डर लगता है। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया और पुलवामा पुलिस से अपील की है कि वो उन्हें यहाँ से निकाले और उनकी मदद करे ताकि वो इलाके में महफूज महसूस कर सकें। बार मसल हाई स्कूल ये हाई स्कूल मज रहे रात 409 मार्क्स बचन कुछ योर ये सात बोझ शराब चो ओतर पे शराब चेत बहर नबर नेरनस दुहस ती चावान बहर नबर नेरनस दुहल तवन दरवाजन चिटकी मेहरबानी कर वन तुल थो यमो कोर माहौल खराब यम खान लगभग 4 बजे बिहित शराब चवान अक्सर 5-10 नफर रेड हैंड वारे लट मुतसिर स्कूल हाई स्कूल बे हनफे मॉडल स्कूल अच्छे बच्चे सान। दिल्ली वाटर सप्लाई डिवीज़न गांदरबल ने म्यूनसिपल कमेटी मीटिंग हॉल गांदरबल में PRI और पानी कम्युनिटीज़ के फील्ड टेस्ट की ट्रेनिंग का इनेकाद किया। PMU टीम के ताउन से दिल्ली वाटर सप्लाई डिवीज़न गांदरबल ने फील्ड टेस्ट किट्स के इस्तेमाल के हवाले से पानी के मयार के लिए एक रोज़ा हैंड होल्डिंग सेशन का इनेकाद किया। इस तकरीब में सरपंचों और पानी समिति ख़वातीन ने शिरकत की और लैब के अमले ने इन्हें तरबियत दी। इस मौके पर समी एग्जीक्यूटिव इंजन गांदरबल समीउल्लाह बेग ने ज़ोर दिया कि उन्हें फ़राहम करदा फील्ड टेस्ट किट्स का इस्तेमाल करें और कंज्यूमर पॉइंट्स पर पीने के पानी के मयार के बारे में महकमे को अपडेट करें। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने गांदरबल में पानी के मयार को यकीनी बनाने के लिए उठाए गए इक़दाम पर रोशनी डाली। आखिर में टेक्निकल ऑफिसर इंजीनियर सुनीला फैयाज़ ने इस ट्रेनिंग के इनेकाद पर शुरका टीम और चीफ केमिस्ट इंजीनियर जॉन मसूद के साथ उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इन पर जोर दिया कि वो महीने में एक बार ऐसे हैंड होल्डिंग प्रोग्राम मुनक्किद करें। मेहनती लैब के अमले और नमूने जमा करने वालों को एक्सियन RWS गांदरबल ने मुबारकबाद दी। इसके तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट में वाटर क्वालिटी अवेयरनेस कैंपेन हो रहा है और उसी के तहत आज जो उन्होंने टीम भेजी थी वो उन्होंने यहाँ पे वाटर क्वालिटी अवेयरनेस की। वहाँ पे FTKs जो हमारी फील्ड टेस्ट किट्स होते हैं उनके ज़रिए कैसे वाटर टेस्टिंग की जाती है उन लोगों को बताया। यहाँ पे पानी समिति के लोग आए थे, जो बाकी जो वुमेन ट्रेनर्स हैं वो भी आए थे, तो उनको अवेयर किया गया कि पानी की क्वालिटी कितनी अहम है और उसको कैसे आप घर बैठ के चेक कर सकते हैं और फिर कंसर्न JE या कंसर्न जो लाइनमैन या फिटर है उसको आप अवेयर कर सकते हैं कि इसमें फ़लाना कंपोनेंट में प्रॉब्लम है, फ़लाना इसमें प्रॉब्लम है, ताकि ये एक इन हाउस इंस्पेक्शन है
हमारी जो वाटर क्वालिटी है हर एक जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के मट्टन इलाके में मंगल की शाम आपसी झगड़े में एक नौजवान की मौत हो गई है। ज़राए के मुताबिक पाईबग इलाके में दो दोस्तों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिस दौरान मुबैना तौर पर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर लकड़ी से वार कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी फौरी मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस की टीम हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए मौके पर पहुंच गई। वहीं पुलिस ने शक की बुनियाद पर महलूक के दोस्त को हिरासत में ले लिया है और बताया जा रहा है कि दोस्त ने ही दूसरे दोस्त पर वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस हवाले से आज लाश का पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम के बाद लाश को आखिरी रसूमात के लिए लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया, जहां पर उसे पुरनम आँखों से सुपुर्द खाक किया गया। मुतवफ़ी की शनाख्त फैज़ान नबी बट वल्द गुलाम नबी बट साकिन पहरो अनंतनाग के तौर पर की गई है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आज यहाँ मिनी सेक्रेटरीट के कॉन्फ्रेंस हॉल में आइंदा श्री अमरनाथ जी यात्रा के इंतजामात में शामिल तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग की। मीटिंग की सदारत डिप्टी कमिश्नर गांदरबल श्यामबीर और ब्रिगेडियर जनरल ने की। इब्तदाई तौर पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अहम पहलुओं पर मुख्तसर गुफ्तगू की गई, जैसे कि रेस्पॉन्स टीमों की तश्कील, मुख्तलिफ हिस्सा लेने वाली एजेंसियों के दरमियान हम आहंगी, इनखला, मवासिलाती मनसूबा, तिब्बी तैयारी और सदमे की मुशावरत। डीसी ने तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स पर जोर दिया कि वह मांगनी से काम करें और किसी भी आफत के लिए तैयार रहें और इसके मुताबिक किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए अपने मंसूबे तैयार करें। शुरका के साथ बातचीत करते हुए डीसी ने तमाम महकमों पर जोर दिया कि वो SOPs तैयार करें जिन पर अमल किया जाए। इसके अलावा मिशनरी की दस्तियाबी, अहदेदारों की फहरिस्त, जिम्मेदारी का इलाका और उनके राबते की तफसीलात ज़िला यात्रा सेल को फराहम की जाए और कैंप डायरेक्टर्स के साथ इसको अपडेट किया जाए। मीटिंग में बलतल के रास्ते से यात्रा के दौरान किसी भी आफत से निपटने के सिलसिले में इंतजामात को हतमी शक्ल देने पर भी गौर व खौस किया गया। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। पूरे मुल्क के साथ साथ श्रीनगर, पुलवामा, बारामूला, गांदरबल, अनंतनाग और दीगर मकामात पर मनाया गया योगा का आलमी दिन। बच्चों और जवानों में जोश व खरोश। अमरनाथ यात्री हमारे मेहमान हैं, इनकी खिदमत का है बेहतरीन मौका। महबूबा मुफ्ती का बयान। पार्टी मीटिंग में यात्रियों का खास ख्याल रखने की दी हिदायत। और मट्टन अनंतनाग में दो दोस्तों के दरमियान झगड़ा, एक की मौत। JKL डायरी में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।